आज से तकरीबन 600 साल पहले दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा शहर मौजूद था जिसे इस वक्त की दुनिया का सबसे मजबूत और महफूज शहर समझा जाता था। ये शहर सिर्फ एक आम शहर नहीं था, बल्कि एक अजीम सल्तनत का दिल था। ये शहर था कुस्तंतनिया। समंदर के किनारे वाक़या ये शहर अपने शानदार गरजा घरों, बुलंद मीनारों और अजीम इमारतों की वजह से दुनिया भर में मशहूर था। इस शहर का सबसे अजीम निशान हाजिया सोफिया था, जिसका गंबद मैलों दूर से नजर आता था। शहर के गर्द मजबूत और ऊंची दीवारें थीं, जिन्हें थियोडोशियन वॉल्स कहा जाता था। ये दीवारें कई मीटर ऊंची थीं और उन पर दर्जनों मजबूत बुर्ज बने हुए थे। सदियों तक ये दीवारें हर हमला आवर के लिए नाकाबिले उबूर साबित हुईं। समंदर की तरफ शहर की बंदरगाह तिजारत से भरी रहती थी। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से जहाज यहां आते और कीमती सामान लेकर जाते। शहर की गलियों में हर वक्त जिंदगी रिवां दीवां रहती थी। बाजारों में मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग नजर आते थे। ये शहर वाकई मशरिक और मगरिब के दरमियान एक ब्रिज की हैसियत रखता था। बाजारों में रेशम, सोना और खुशबूदार मसालिहों की तजारत होती थी। ये शहर दुनिया के अमीर तरान शहरों में शुमार होता था। एशिया से आने वाले तिजारती काफले ऊंटों और घोड़ों पर रेशम, मसाले और कीमती सामान लाते थे। ये तमाम तिजारत कुस्तंतनिया के दरवाजों से गुजरती थी। बंदरगाह पर बड़े बड़े तिजारती जहाज लंगर अंदाज होते थे। जहाजों से सामान उतारा जाता और फिर दुनिया के मुख्तलफ हिस्सों में भेजा जाता। ये दौलत और तिजारत ही थी जिसने कुस्तंतनिया को दुनिया की निगाहों का मरकज बना दिया था। हर ताकतवर हुक्मरान इस शहर पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन 15वीं सदी तक आते आते बिज़ांटाइन एम्पायर कमजोर हो चुकी थी। सल्तनत के हुक्मरान अपने महलों में बैठकर मुस्तकबल के बारे में फिक्रमंद थे। वो सल्तनत जो कभी यूरोप और एशिया के बड़े हिस्से पर हुकूमत करती थी, अब सिर्फ एक शहर तक महदूद हो गई थी। सिपाही दीवारों की मरम्मत कर रहे थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि खतरा करीब आ रहा है। शहर के बुर्जों पर खड़े सिपाही दौर इफ़क की तरफ देख रहे थे। उन्हें मालूम था कि जल्द ही एक अजीम जंग होने वाली है। इसी दौरान एक नई ताकत तेजी से उभर रही थी। ये ताकत थी ऑटोमन एम्पायर। इस सल्तनत का हुक्मरान एक नौजवान सुल्तान था। उसका नाम था मेहमद II। मेहमद सानी बचपन से ही कुस्तंतनिया को फतह करने का ख्वाब देखता था। वो नक्शों का मुतालहा करता और शहर की कमजोरियों को समझने की कोशिश करता था। जल्द ही उसने एक अजीम फौज तैयार कर ली। हजारों सिपाही उसके झंडे तले जमा हो गए। 1453 में उस्मानी फौज कुस्तंतनिया के बाहर खीमाजिन हो गई। फौजी अपने हथियार तेज कर रहे थे। सिपाहियों की तरबियत जारी थी। हर सिपाही जानता था कि वो तारीख की एक अजीम जंग में हिस्सा लेने वाला है। उस्मानी जर्नील खीमे के अंदर जंगी मंसूबे पर गौर कर रहे थे। हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाया जा रहा था। सुल्तान मेहमद ने एक ऐसा हथियार तैयार करवाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। ये थे देवहीकल तोपें। इन तोपों में से एक इतनी बड़ी थी कि उसे मैदान जंग तक पहुंचाने के लिए सैकड़ों अफराद दरकार थे। जब ये तोपें शहर के सामने नस्ब हुए तो दीवारों के मुहाफिज हैरान रह गए। अप्रैल 1453 में कुस्तंतनिया का मुहासरा शुरू हुआ। तोपों की घन गरज से जमीन लरजने लगी। पत्थर की दीवारों पर जोरदार गोले बरसने लगे। शहर के मुहाफिज दीवारों पर खड़े होकर तीर बरसा रहे थे। रात के वक्त उस्मानी लश्कर के खीमों में हजारों मिसालें जल रही थीं। ये एक तवील और सख्त मुहासरे की अलामत थी। शहर की बंदरगाह को महफूज बनाने के लिए समंदर में एक बड़ी जंजीर लगाई गई थी। लेकिन सुल्तान मेहमद ने एक हैरान कुन मंसूबा बनाया।
اس نے اپنے جہازوں کو زمین کے راستے پہاڑیوں کے اوپر سے گزارنے کا حکم دیا۔ جب صبح ہوئی تو دشمن کے جہاز شہر کی بندرگاہ کے اندر موجود تھے۔ مدافعین حیران رہ گئے۔ 29 مئی 1453 کی صبح فیصلہ کن حملہ شروع ہوا۔ ہزاروں سپاہی دیواروں کی طرف دوڑ پڑے، سیڑھیاں لگائی گئیں اور شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ تلواریں ٹکرانے لگیں، تیر فضا میں اڑنے لگے۔ یہ جنگ اپنے عروج پر تھی۔ آخر کار توپوں کی بمباری سے دیوار کا ایک بڑا حصہ گر گیا۔ عثمانی فوج شہر کے اندر داخل ہو گئی۔ گلیوں میں شدید لڑائی جاری تھی۔ بازنطینی بادشاہ نے شہر چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ وہ آخری دم تک لڑتا رہا۔ جلد ہی عثمانی جھنڈا شہر کی دیواروں پر لہرا رہا تھا۔ سلطان محمد فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا۔ وہ شہر کی دیواروں پر کھڑا ہو کر اس عظیم فتح کو دیکھ رہا تھا۔ شہر کے باشندے خاموشی سے اس نئے دور کا آغاز دیکھ رہے تھے۔ سلطان محمد نے حاجیہ صوفیہ کو شہر کا مرکزی مقام قرار دیا۔ وقت کے ساتھ قسطنطنیہ ایک نئے شہر میں تبدیل ہو گیا۔ یہ شہر بعد میں استنبول کے نام سے جانا جانے لگا۔ عثمانی جھنڈا شہر کے اوپر فخر سے لہرا رہا تھا۔ نئے دور کا آغاز ہو چکا تھا۔ استنبول جلد ہی دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شامل ہو گیا۔ یہ شہر صدیوں تک علم، تجارت اور ثقافت کا مرکز رہا۔ قسطنطنیہ کا سقوط تاریخ کے سب سے اہم واقعات میں سے ایک بن گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ میں کوئی بھی طاقت ہمیشہ قائم نہیں رہتی، لیکن جرت اور عزم دنیا کا نقشہ بدل سکتے ہیں۔